चलिए नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जिस तरीके से हमने औसत के कई सारे आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, कई सारी वीडियो दी हैं, और उसी प्रकार से हम एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आज औसत का जो लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था या जो हमें लग रहा था कि ये छूट रहा है, वो मैं कंप्लीट इसमें करा दूंगा। उसके बाद में नए वीडियो में यानी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है इनको, बिल्कुल बेसिक हैं। तो देखो इसमें क्या है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है। कोई संख्याएं 8 हैं, ठीक है, उनका औसत 14 है। कितना है? 14 है। और यदि दी हुई संख्या में दो दो घटाया जाए, यानी दी हुई संख्या में या संख्या मतलब जो जो 8 संख्याएं दी गई हैं मुझे, उसमें से अगर दो दो घटाया जाता है तो जो संख्याएं बचेंगी उसके बाद उनका नया जो औसत होगा वो क्या होगा, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इस बात को यहाँ से भी समझ सकते हो आप कि जब प्रत्येक संख्या में से अगर दो दो की कमी की जाएगी तो औसत में भी दो की कमी हो जाएगी। तो हम सीधे सीधे दो की कमी करके 12 आंसर मेरा सीधा सीधा आएगा यहाँ से। ठीक है, कितना आएगा? 12। ऐसे भी हम जान सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कहता है इसमें कि दो जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, तो प्लस औसत में दो प्लस कर देते डायरेक्ट, तो 16 हो जाता मेरा। ठीक है ना। अभी बोले कि दो से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो फिर इसमें औसत में दो का गुणा हो जाता। ठीक है मेरे भाई। अगर कहे कि अगर विभाज्य किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, तो उसमें हम भाग दे देते और मेरा नया औसत निकल के आ जाता। चलिएगा देखो, अगर हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि 8 संख्याएं हैं और 14 उनका क्या है, औसत है। क्या है? औसत है। तो इस सबसे पहले हम 8 संख्याओं का योग निकाल लें। क्या निकाल लें? योग। तो 14 अट्ठे 112 होते हैं। कितने होते हैं? 112 होते हैं मेरे भाई। तो 8 संख्याओं का योग 112 आ गया। और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से दो दो घटाया जाता है, तो 8 संख्याओं में से कितना टोटल घट जाएगा? 16 घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 16 घट जाएगा। तो बचेगा कितना? 96, 96। कितना बचेगा? 96 बचेगा। मेरे भाई संख्याएं तो 8 की 8 ही रही, संख्याएं तो कम नहीं हुई, बस योग कम हो गया। तो 8 से भाग दे देंगे तो 12 अट्ठे 96। फिर भी मेरा कितना ही आ रहा है? 12 ही आ रहा है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल सोचने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x संख्याओं का औसत 3x है। कितना है? x संख्याओं का औसत 3x है। यदि दी हुई संख्या में से x-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि अगर देखो इसका औसत x का औसत 3x है, तो अगर प्रत्येक संख्या यानी x की जितनी भी संख्या होंगी उसमें से x-1 घटाएंगे तो सीधा सीधा हम औसत में से ही x-1 घटा दें। ठीक है ना। क्या घटाएंगे, क्या करेंगे? औसत में ही से ही सीधा हम इसको घटा सकते हैं। तो देखो जो माइनस होगा वो x है वो माइनस का हो जाएगा और 1 है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं। अब 3 में से 2 जाएंगे, वो 3 में से 1 जाएगा x, तो 2x + 1 बचेगा। देखो 2x + 1। देखो पहला ही आंसर मुझे दिया गया है, पहला ही ऑप्शन मुझे दिया गया है 2x + 1। ठीक है ना। बिल्कुल सरल है, थोड़ा सोचने के लिए है बस, कुछ नहीं है बाकी। अगला देखो, अगला कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 405 है। मेरे पास 40 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 405 है। फिर आगे कह रहा है कि अगर हर संख्या को 15 से विभाज्य किया जाए तो संख्याओं की नई श्रृंखला का औसत क्या होगा। यानी जो संख्या हमें दी गई होंगी उनको अगर हम 15 से विभाज्य करेंगे तो जो नई श्रृंखला बनेगी, ठीक है ना, एक क्या बनेगी? एक नई श्रृंखला बनेगी, संख्याओं की एक नई श्रृंखला बनेगी, उसका औसत क्या होगा मेरे भाई? तो देखो जब उसमें से हम 15 से भाग देंगे तो सही सी बात है कि मेरे औसत में भी 15 से भाग जाएगा। तो हम इस 405 को और 15 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? देखो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। कितना आ जाएगा नया औसत? 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। कितना है? 8 संख्याओं का औसत 21 है। मेरे पास 8 संख्याएं थी, उसका औसत 21 है। और कह रहा है कि यदि हर संख्या में 8 से गुणा किया जाए, है ना, तो नई संख्या श्रृंखला का औसत क्या होगा। मैंने हर बार बोला, बार बार से यही बात कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो रहा है प्रत्येक संख्या में हो रहा है, प्रत्येक संख्या में होना चाहिए। यानी 8 की 8 संख्या में अगर
8 से गुणा होगा तो सीधी सीधी बात है कि हम औसत में ही 8 से गुणा कर देंगे तो मेरा नया औसत निकल के आ जाएगा 8 एकन 8 8 दूनी 16 यानी 168, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है इसमें भी, ए ही दिया गया है इसमें भी। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ये छूट रहा था इसलिए मैंने सोचा चलो उसको करा दें। एक लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है, कह रहा है कि 25 परमाणु का औसत मेरा 18 है। ठीक है ना, 25 परमाणु है जिसका औसत मुझे 18 प्राप्त हुआ है, और कह रहा है कि पहले, हाँ देखो औसत बीच वाली संख्या होती है पता है, तो ये तो हो गई बीच वाली संख्या, तो इसके अलावा 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी, तो ये सेब बच रही, 12 उधर 24 और ये 25वीं संख्या सेब बच रही है। तो देखो क्या कह रहा है कि पहले 12 परमाणु का औसत 14 है, तो पहले 12 परमाणु हैं इनका औसत 14 है, कितना है 14 है, तो इनका योग कितना होगा मेरे भाई, योग कितना होगा, तो 14 का हम 12 में गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो मेरा योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का देखो 12 चौको 48 की 8 है ना, हासिल 4 और 12 एकन 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16, यानी 168। पहले 12 जो संख्याएं होंगी या पहले जो 12 परमाणु होंगे उनका योग निकलेगा 168। फिर कह रहा है कि तथा अंतिम 12 परमाणु का औसत 17 है, तो अंतिम 12 परमाणु का औसत 17 है, तो इनका भी योग क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका भी गुणा कर लो, तो 12 सत्ते 84, 84 की 4 हासिल 8, 12 एकन 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, यानी 204, इसका 204 हो रहा है, इसका 168 हो रहा है। एक बात सोचना कि पहले 12 का 168 है, अंतिम 12 का वो 204 है। ठीक है ना, तो ये कुल 24 संख्याओं का ही तो है योग, कितने का है 24 संख्याओं का योग है, लेकिन हमें पहले क्या कहा था 25 परमाणु हैं और उनका औसत कितना है 18 है। तो यहाँ से देख लो कि 25 परमाणु का टोटल का कितना है, तो टोटल जो 25 परमाणु हैं उसका मेरा जो योग होगा वो कितना होगा 450 होगा। देखो 25 अट्ठे 200 की 200 की जीरो हासिल, हासिल 4 बचे, वो सॉरी 20 बचेंगे, 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल 20 बचेंगे और 25 सेकंड 25 से 20 45 हो जाएंगे, यानी 25 संख्याओं का योग मेरा 450 है और अगली पहली 12 संख्याओं का 168, अंतिम 12 संख्याओं का 204, यानी वो 25 संख्याओं का योग हो रहा है, और ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 24 संख्याओं का होंगे। कितनी संख्याओं का होंगे 24 संख्याओं का, तो बीच वाली संख्या तो छूट रही मेरे भाई, क्योंकि उसमें तो जुड़ रही है लेकिन इस दोनों में छूट रही है, तो इन दोनों को देख लो, तो 168 है ना, 168 और 204 को इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 और 3 यानी 372, कितना हो जाएगा 372, तो 200 जो 450 हैं 450 में से 372 को हम घटाएंगे तो देखो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, जब 12 संख्या वो 25 संख्याओं के योग में से हम 24 संख्याओं का योग घटाएंगे तो मेरे भाई जो बचेगी संख्या वो होगी, जो बचेगी संख्या वही निकलेगी। तो इसमें पहले 12 का दिया अंतिम 12 का दिया, तो बीच के 13 का ही तो छूटा है और 13 का प्रमाण मुझे पूछा है, तो ये घटा दो, 0 में से 2 जाएंगी 8, ठीक है 4 में से 7 जाएंगी तो कितने हो जाएंगे 7 और 3 बचेंगी। ठीक है, कुल मिला के कह रहा है कि यहाँ पे कितना बचेगा 78 बचेगा, कितना बचेगा 78 बचेगा। तो देखो 78 मेरा ऑप्शन नंबर बी दिया है, कितना है 78 दिया है, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है 78 दिया है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं इस क्लास से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे, और अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि चैप्टर मेरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कौन सा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। ठीक है, अगले चैप्टर में इसकी शुरुआत करेंगे, उसको बिल्कुल बेसिक से समझ के चलेंगे और लास्ट तक उसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन आप चाहे एसएससी जीडी की बात करें चाहे यूपी पुलिस की बात करें बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, और भी सही गारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, तो किसी के लिए भी हर किसी के से प्रेजेंट होगा, हर किसी के लिए, तो आप ज़रूर देख सकते हैं और ज़रूर करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट होंगे। ठीक है ना, चलिएगा ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करता हूँ। बाकी थैंक यू, लव यू डियर,
बाय बाय।